उदय भैया एमएलए। भाई जरा सुनना, ये उदय भैया यहाँ के एमएलए बन गए। आपको नहीं पता, वो तो 10 साल से हैं। पिताजी, कौन हो भाई? तुम्हें किससे मिलना है? वो मैं हूँ, मुझे एमएलए से मिलना है। अच्छा, एमएलए से मिलना है, लेकिन आज तो वो बहुत बिजी है। उनका जन्मदिन है तो वो सासू माँ के पास आशीर्वाद लेने गए हैं। एमएलए साहब की माता जी। अच्छा, माता जी वो तो घर के पीछे रहती हैं। जाओ उधर से चले जाओ। जरा सुनिए। तुम अच्छे बच्चे हो ना? मम्मी, कौन हो तुम बेटा? एमएलए से मिलने आए हो? आपने कुछ बताया नहीं। शायद तुम नए हो इसीलिए ऐसा पूछ रहे हो। अब वो यहाँ नहीं रहता। दो बेटे थे मेरे। एक तो मुन्ना और दूसरा ये नालायक। एक तो ऐसे ही गंगा जैसा कहीं बह गया और दूसरा यही है। मैं भी बह जाती तो अच्छा होता। देखिए, आपका जो बड़ा बेटा है वो आपको पूछता नहीं। अब मैं उसके बारे में क्या बताऊं? जिस बेटे को 9 महीने तक अपने कोख में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब किया। देखो आज उसकी माँ की हालत क्या है। जब वो छोटा था तब मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाता था, और आज जब मुझे उसकी जरूरत है तो मुझे धक्का मार के बाहर निकाला। इतना आलीशान घर छोड़ के आप यहाँ पे इस तबेले में क्यों रहती है? मेरा दूसरा बेटा गांव छोड़ के गया।
वो आज तुम्हारे जितना होता, वो आएगा। जब चौराहे पर उसके बारे में पूछती तो मुझे पागल समझकर लोगों ने यहाँ पटक दिया। अगर आपका छोटा वाला बेटा वापस आए तो क्या करेंगे? तो मैं उसे गले से लगाकर बहुत आशीर्वाद दूंगी। मैं जिंदा हूँ तो बस मुन्ना के लिए वो बस आ जाए। मरने से पहले एक बार उसे जी भर के देख लूं, यही तमन्ना है। तुम कौन हो बेटा? तुम क्यों रो रहे हो? मत रो बेटा, देखना एक दिन मुन्ना आएगा। माँ जी, आपकी तो एक बेटी भी थी ना? तुम मेरी बेटी को जानते हो? हाँ। उसकी जिंदगी तो मुझसे भी ज्यादा बदतर है। ज्यादा? क्या हुआ उसे, बताइए मुझे। मैं नहीं बता सकती। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? अरे रे, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे आखिर हुआ क्या आपको? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मेरी जायदाद खारो, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्यों माँ जी, ये लोग लड़की देखने आए हैं क्या? तुम लोगों को दूसरा कोई काम नहीं है क्या? अरे मनहूस, तुझे क्या हुआ? तू तो किसी के साथ भी चक्कर चला सकती है, तू किसी के साथ भाग क्यों नहीं जाती? मुझे बर्बाद करने पर क्यों तुली है? इनको देखो कैसे भूखों की तरह खा रहे हैं। खा लो खा लो, डकार ले लेकर खाओ और फिर यहाँ से चलते बनो। लड़की देखने के बहाने खाना खाने आ जाते हो, और कुछ काम तो है नहीं तुम लोगों को। मुझसे शादी करोगी? बोलो, मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, शादी करोगी या नहीं? अरे बाला, तू कर क्या रहा है? मैं इससे अभी शादी कर रहा हूँ। शादी कर रहा है बेइज्जती होने के बावजूद? अगर तूने शादी की तो मुझे भूल जाना, मर गया तू मेरे लिए। हाँ, चलो हम चलते हैं। हाँ, चलो चलो। अपने सारे जेवर उतार दो। ये पैसे क्यों फेंके पता है? हो सकता है इसने तेरे पैसों की साड़ी पहनी हो, इसीलिए। उठा ले। जिसे ऐसे विदा किया हो वो कैसे वापस आएगी? वो कहाँ पर रहती है? मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, समझ गई ना तुम? ठीक है। सुनिए, हाँ, ये वनीता की दुकान कहाँ मिलेगी? वो देखिए, वो सामने वाली है। वनीता, 2 बिस्किट दे दे। हम तो बाजार गए थे लेकिन कुछ मिला ही नहीं, तब तक बाजार बंद हो चुका था। आपको क्या चाहिए बताइए, मैं जल्दी से ले आती हूँ। मैं नंदीग्राम कोटला से आया हूँ। तो मैं क्या करूँ? आपको जो चाहिए वो बताइए, मैं ले आती हूँ। तुम्हारा ही नाम वनीता है ना? हाँ, मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे भाई उदय के घर से आ रहा हूँ। मैं किसी उदय को नहीं जानती हूँ, मेरा कोई भाई भाई नहीं है। मुझे तुम्हारे भाई ने नहीं भेजा, मुझे तो तुम्हारी माँ ने मिलने को कहा था। मेरी माँ ने तुमसे मिलने के लिए कहा, पर मैं तो नहीं मिलना चाहती ना। ऐसे नालायक लड़कों को जन्म दिया, उसे तो भुगतना ही चाहिए। खैर छोड़ो, आखिर तुम इस गांव में क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हारा? अरे क्या देख रहे हो? जवाब तो दो।
दूर का रिश्तेदार हूँ, तुम्हारा भाई लगता हूँ। अपनी ये बकवास बंद करो। मेरे पहले से ही दो भाई हैं और देखो हाल क्या है मेरा। अब तुम कौन से भाई का रिश्ता निभाने आए हो यहाँ? ए, क्या बकवास कर रही है उसे? समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन तू है कि सुधरेगी नहीं। पता नहीं किससे पाला पड़ गया मेरा। ठीक है, अपने काम में ध्यान दे, मैं जाकर आता हूँ। नहीं चाहिए, ये भी ले लो और ये भी। अरे रुक जाओ, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? मुझे मेरे मामा अच्छे नहीं लगते। मैं इतनी बड़ी हो गई, पर मेरे बड़े मामा आज तक मुझे देखने नहीं आए, और मेरे छोटे मामा उनको घर से निकाल दिया और वो घर छोड़ के चले गए। जब मेरे छोटे मामा आएंगे तो वो मेरे लिए झुमके लाएंगे, मेरी मम्मी ने बताया। लेकिन मेरे बड़े मामा वो पूरे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसलिए जब आपने खुद को मामा कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, छोड़ो ये मामा मामा, हम दोस्त हैं। अब ठीक है? माँ, मैं इनसे दोस्ती कर सकती हूँ? तो आज से आप, मैं, मम्मी, पापा सब दोस्त हैं। ठीक है। तेरे पापा के मरने के शौक से तेरी माँ भी मर जाती। तू कभी ना कभी वापस आएगा, इसी उम्मीद में वो आज तक जिंदा है। एक बार तुझे देखने के लिए तरस रही हैं। तू तो उनसे मिला था ना, फिर उनको बताया क्यों नहीं कि तू उनका बेटा है? तुझे क्या लगता है तेरी बहन इस गांव में तेरे बाप के पैसे और जायदाद के लिए जी रही है? अरे तू कभी ना कभी वापस आएगा, इस आस में जी रही है तेरी बहन। बेवकूफ, तू वहां गया भी, तू उससे मिला भी, लेकिन ये नहीं बताया कि तू उसका भाई है। बता, इधर तू किस लिए आया फिर? बंगले में महारानी की तरह रहने वाली मेरी माँ मेरी वजह से फकीरों की तरह तबेले में पड़ी हुई है, और तू चाहता है कि मैं जाकर बेशर्मों की तरफ? सच बताऊं, नाजों से पली मेरी बहन दर दर भटक रही है, ठोकरें खा रही है। उसे किस मुंह से बताऊं कि मैं उसका भाई हूं? जिस दिन उस घर में मैं फिर से अपनी माँ को महारानी बना दूंगा ना, उस दिन बताऊंगा कि मैं उनका बेटा हूं। जिस दिन अपनी बहन को सारी सुख सुविधाएं दिला दूंगा, उस दिन बताऊंगा कि मैं उसका भाई हूं। जो जिम्मेदारी मेरी है उसे मैं पूरी निभाऊंगा। उनसे छीनी हुई जगह उन्हें लौटा कर ही पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी।